हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बसंत पंचमी की पूजा कैसे की जाती है उसकी विधि बताने जा रही हूँ, तो आप उसे ध्यान से सुने। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ कर लेंगे और वहाँ पर रंगोली बनाएंगे। रंगोली आपको जैसी भी आती है वैसी ही हम बना सकते हैं, क्योंकि इस दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है। चारों ओर हरियाली होती है, खुशियाँ होती हैं और इस दिन पीले रंग को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसीलिए पूजा के स्थान पर हम चौकी रखें और उसे पीले वस्त्र को बिछाएं। इस प्रकार से साफ सुथरा होना चाहिए हमारा वस्त्र। और चौकी के आगे भी रंगोली बनाएं, और अगर हम नहीं बना सकते हैं तो स्वास्तिक तो अवश्य ही बना लें। चौकी के पास में जो हम सरस्वती यंत्र होता है उसे भी बना सकते हैं। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठे, पीले वस्त्र धारण करें। यह पूजन हमें पूर्वासन के समय करना होता है और यह पूजन हमें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। सुबह 9 से 10 बजे तक पूजन पूर्ण कर लेना चाहिए और इस पूजा में घर के सभी व्यक्ति व बच्चों को भी अवश्य बैठाना चाहिए पूजन करते समय। पहले चौकी पर अक्षत से हम अष्टदल कमल बना लेंगे और कलश स्थापित करेंगे। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में कलश स्थापना की विधि बताई है, आप उस वीडियो को ध्यान से देखें और कलश स्थापित करें। कलश में हम हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, सिक्का, गंध, अक्षत और कुमकुम, चंदन, गंगाजल, कच्चा दूध, दूर्वा आदि डाल के हम कलश की स्थापना करेंगे। यहाँ मैं आम के पत्ते काम में ले रही हूँ और आप सुविधा के अनुसार अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप एक प्लेट में या छोटी कटोरी लेकर उसमें अक्षत रखें और नारियल को पीले कपड़े से लपेटकर नारियल की चोटी अपने सामने समक्ष रखें। उसके बाद हम गणेश जी व सरस्वती जी की मूर्ति को स्नान कराएंगे पंचामृत से। पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इन सभी के मिश्रण से बनाया जाता है। स्नान के बाद साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें स्थापित करेंगे। अक्षत को आसन देते हुए माता गौरी की स्थापना हमें करनी होती है, इसलिए हमें या तो हल्दी की गौर बनानी होती है या फिर हम सिक्के की सहायता से इन पे मोली लपेट करके भी हम गौरी जी की स्थापना कर सकते हैं। गौर व गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम सभी पूजा में सर्वोत्तम मानी जाती है और उसके बाद शुद्धिकरण के लिए हमें 3 बार आचमनी और चौथी बार में हाथ धोकर हाथ का शुद्धिकरण करेंगे। इस तरह से हमारी आंतरिक शुद्धि हो जाती है। उसके बाद हम ईश्वर का आह्वान करेंगे। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर अपना नाम, गोत्र का नाम लें और ऐसा करने से हम अपना परिचय ईश्वर को देते हैं और जल का छींटा भी देंगे। सभी देवी देवताओं को भी जल का छींटा देंगे। उसके बाद हम एक दीपक की भी स्थापना करेंगे और एक प्लेट लेंगे और उस पर दीपक को टेक देंगे। दीपक शुद्ध घी का ही होना चाहिए। अग्निदेव हमारी पूजन के साक्षी होते हैं, इसलिए दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। वातावरण को सुगंधित करने के लिए एक धूप या अगरबत्ती भी जलानी चाहिए। उसके बाद गणेश जी को जनेऊ अर्पित करनी चाहिए और सभी देवी देवताओं को वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित करना चाहिए। जो हमारा वरुण कलश है उसमें भी हमें कलावा अर्पित करना चाहिए वस्त्र रूपी रूप में। और वस्त्र अर्पित करते समय आप वस्त्रम समर्पयामि मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और सभी को चंदन का तिलक भी लगाना। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब
ब्रह्मा जी ने संसार बनाया था तो वहाँ ध्वनि वाणी से रहित था, उदासीन था, और वह संसार जब उन्हें ग्लानि हुई तो उन्होंने संसार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा गई और एक सुंदर दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिनके हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे में जप माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा में था। वह बहुत ही सौंदर्य से परिपूर्ण थी और वह माता सरस्वती ही थी। और जब यह माना जाता है कि उनका जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था, तभी से इस दिन सरस्वती जी की पूजा की जाती है। इन्हें संसार में स्वर, वाणी और ज्ञान की देवी माना जाता है और इनके पूजन से हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और बुद्धि भी कुशाग्र रहती है। इस दिन हम बच्चों से भी पूजा करवाते हैं। इससे बच्चों का आत्मबल प्रबल होता है। इसके बाद माँ के श्रृंगार के सामान को भी हमें अर्पित करना चाहिए। माँ सरस्वती को आज के दिन पीले वस्त्र के पुष्प भी अर्पित करने चाहिए। इस दिन अबीर और गुलाल का भी महत्व होता है, क्योंकि इस दिन से होली की स्थापना भी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए माता को गुलाल व अबीर भी अर्पित किया जाता है। इस दिन अगर अबीर मिल जाए तो या सरसों के फूल भी मिल जाए तो इन्हें भी अर्पित करना चाहिए। भोग सामग्री में आप बूंदी, बेसन के लड्डू, पंचमेवा, मीठे पीले चावल व सोन पापड़ी भी अर्पित कर सकते हैं और फल भी अर्पित करें, जैसे बेर, हरे रंग के जो आते हैं इस मौसम में, और सेब, केला आदि। इनसे माता प्रसन्न होती हैं। आज के दिन हमें उन्हें पुस्तक और पेन और ये जो यंत्र है हमारा स्वर का, वो भी हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं। स्याही भी अर्पित करनी चाहिए और पान भी अर्पित करना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न हो। घर के सभी सदस्यों के साथ आप मिलकर सरस्वती मंत्र का जाप व हवन भी कर सकते हैं और आप ओम सरस्वते नमः मंत्र का जाप भी करते रहें। उसके बाद गणेश जी व माता सरस्वती जी की आरती करनी चाहिए। सरस्वती चालीसा का पाठ भी हम कर सकते हैं, सरस्वती वंदना भी कर सकते हैं और उसके बाद जल का छींटा भी हमें देना चाहिए। फिर हमें सरस्वती जी से और सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करनी चाहिए कि अगर हमसे पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो वह हमें क्षमा करें। तो दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।